everyone, welcome back to online learning of हिंदी। बच्चों, आज हम सब कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। बच्चों, यह कहानी शुरुआत करने के पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक हैं रमाकांत कांत जी। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वहाँ निपट अकेली थी। निपट मतलब केवल। बच्चों, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता उनके लिए निपट शब्द यूज किया जाता है। फिर भी घर आबाद था, भरा हुआ था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, सवारना मतलब सजाना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। परिवारजनों से बतियाती मतलब बातें करती। रात होती तो सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। गुजरना मतलब बीतना। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सियानी मतलब चतुर। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के आंगन में जो पेड़ था उस पर घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी जो दादी माँ की संगिया थी। संगिया मतलब साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन साफ करती थी घर का, तो नीलू आवाज करती थी, चिचियाती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। फुदकना मतलब घूमना और चिचियाना मतलब चिल्लाना। दादी माँ से बातें करती थी और इस तरह से वो दादी माँ से बातें पेड़ के नीचे एक चूहिया जिसका नाम था चिंकी बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया और यही दादी माँ का संसार था। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। परिवार में ये तीन लोग थे। वे सब यदि खुश होते तो दादी माँ खुश होती थी और दादी माँ कभी दुखी होती थी तो वो भी दुखी होते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पोसा पाला मतलब पालन पोषण किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे, बड़े भोले। दादी माँ उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना। उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार सेवा दुलारती और उनको प्यार करती। दुलारती मतलब प्यार करती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहते, मेरे प्यारे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो। तनिक मतलब थोड़ा। आपस में झगड़ा मत करो और एकता में रहो। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। लाभ मतलब फायदे। उन्हें बताती थी कि एकता के कितने फायदे हैं। एक बार संकट आ गया। संकट मतलब मुसीबत। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई थी, संग बच्चों को भी ले गई थी। अन्य चीड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी मतलब सूर्यास्त हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन नीलू चिड़िया की सहेली का नाम है। उन्होंने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। उसने सबको टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। उलझ कर रहना, फंस कर रहना। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी
पुकार सुनी मतलब उसकी आवाज सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू ने उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। बेचारी मतलब लाचारी। तब वह बात समझ गई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब फंस गए हैं, उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। और उसने कहा कि हम सब तो बहेलिए के शिकारिये के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, मगर वो उलझ चुके थे, अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। सब उदास हो गए, सबके चेहरे पे खामोशी सा आ गई और सबके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे और सब जन एक साथ सिसक सिसक कर रोने लगे। जोर जोर से आपस में बात करके घबराकर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकांत और शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत और वो भी परेशान थे चिंता से, मगर सब एकदम खामोश थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई और फिर उन्होंने एक साथ कहा, नीलू और टीनू ने, कि हमारी दादी माँ कहती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। मुनमुन थी उनकी हमजोली, हमजोली मतलब उनकी साथी। तुनक करवा यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सके। बच्चों, कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।